तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च की क्लास सेकेंड के अंदर। तो फर्स्ट जो क्लास है उसके अंदर अपन ने रिसर्च क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था और क्या होता है नर्सिंग रिसर्च मींस रिसर्च, और उसके बाद नर्सिंग के अंदर रिसर्च की क्या ज़रूरत पड़ी उन चीज़ों के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो है कि रिसर्च जो है बेसिकली आपकी जो रिसर्च सब्जेक्ट है उसके अंदर जो है मीन्स की आपकी जो नर्सिंग है उसके अंदर बेसिकली रिसर्च की जरूरत कहाँ पड़ी और अगर जरूरत हुई तो उसके क्या क्या उद्देश्य थे, ठीक है, किन किन प्रिंसिपल्स पे वो किन किन उद्देश्यों पे वो टिकी हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं मीन्स की ये जो भी पर्पज होते हैं या नीड होते हैं, अगर अपन बेसिकली एग्जाम के टाइम पे पॉइंट के रूप में लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा रहता है, इनका फीडबैक भी अच्छा रहता है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है डेवलप, रिफाइंड, एक्सटेंड या फिर इसको एक्सपांड भी बोल सकते हैं अपन, एक्सपांड the scientific base of knowledge which is required for quality nursing care education and administration। मीन्स जो आपका जो नर्सिंग केयर यानी कि किसी भी पेशेंट को आप जो नर्सिंग केयर देते हो या आपका जो नर्सिंग एजुकेशन होता है या एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर मीन्स जो आपका जो नॉलेज होता है, आपका जो स्टडी नॉलेज होता है उसको डेवलप करने के लिए नर्सिंग रिसर्च की जरूरत कहाँ हुई। सबसे पहले कि आपकी जो नर्सिंग केयर होती है, आप किसी भी पेशेंट को केयर देते हो, आपका जो नर्सिंग एजुकेशन होता है या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके अंदर जो आपका जो नॉलेज, आपका जो बेस ऑफ नॉलेज होता है उसको डेवलप करने के लिए, उसको रिफाइन यानी कि न्यू करने के लिए और उसको एक्सपांड और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, मैं वापस समझाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि आपकी जो नर्सिंग मीन्स आपकी जो नर्सिंग रिसर्च है उसकी नीड कहाँ हुई कि देखिए सबसे फर्स्ट है कि क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर मीन्स कि आप जो भी पेशेंट को केयर देते हो वो क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करवाने के लिए, जो भी आप पेशेंट को केयर दे रहे हो उसमें क्वालिटी लाने के लिए एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन के अंदर साथ ही नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो चीज़ें होती है इनका जो नॉलेज होता है बेस ऑफ नॉलेज उसको बढ़ाने के लिए, उसको क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए, रिफाइन करने के लिए और एक्सपांड करने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर द एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड का मीन्स क्या होता है, देखिए ये वर्ड एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस। एविडेंस बेस्ड का मीन्स होता है कि आप कुछ भी काम करते हो बेसिकली, ठीक है। जैसे आपकी जो नर्सिंग्स होती है, ठीक है, जैसे आपकी जो अपन जैसे नर्सिंग एक वर्ड ले लेते हैं नर्सिंग, तो नर्सिंग के अंदर जो भी वर्क होता है वो एविडेंस बेस्ड होता है। मीन्स अगर आप कुछ भी फंक्शन या कुछ भी प्रोसीजर या कुछ भी केयर और ट्रीटमेंट करते हो तो उसके लिए एविडेंस होते हैं, फैक्ट होते हैं, अपन कह सकते हैं फैक्ट होते हैं, डेटाज होते हैं, वो होते हैं एविडेंस। मीन्स की प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मीन्स जो भी आप वहाँ पे काम कर रहे हो उनके कुछ एविडेंस होने चाहिए, उनके कुछ डेटा होने चाहिए, उनके कुछ स्टेटिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका हेल्प इन द एक्सपांशन ऑफ द नॉलेज विच इज यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन, ठीक है। मीन्स कि आपका जो भी नॉलेज है नर्सिंग प्रोफेशन से रिगार्डिंग, जो भी आपका नॉलेज है उसके अंदर ग्रोथ लाने के लिए, मीन्स आपका जो नर्सिंग प्रोफेशन है उससे रिगार्डिंग जो भी नॉलेज है उसके अंदर ग्रोथ लाने के लिए नर्सिंग अपन को नर्सिंग रिसर्च की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉर डिफाइन दी पैरामीटर्स एंड बाउंड्रीज ऑफ द नर्सिंग। आपकी जो भी नर्सिंग है, देखिए नर्सिंग हुई या जो भी बेसिकली कोई भी टॉपिक होता है, ठीक है, उसकी एक बाउंड्रीज होती है। कोई भी सब्जेक्ट आपका कुछ भी चीज़ हो उसकी एक बेसिक बाउंड्री होती है, तो आपकी जो नर्सिंग्स होती है उसकी भी कुछ बाउंड्रीज तय होती है। तो नर्सिंग रिसर्च जो होती है वो उन्हीं बाउंड्रीज पे वर्क करती है कि मीन्स वो भी जो भी पैरामीटर्स है या जो भी बाउंड्री है उनको डिफाइन करने के लिए भी आपकी नर्सिंग रिसर्च की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेवलप एंड रिफाइन द नर्सिंग थ्योरीज एंड द प्रिंसिपल्स। आपके जो प्रिंसिपल्स और जो नर्सिंग की जो थ्योरीज है उनको और डेवलप करने के लिए आप जब आगे पढ़ोगे मीन्स आप जब भी नर्सिंग रिसर्च करते हो तो उसके अंदर आपने कंसेप्शन फ्रेमवर्क जो आता है उसके अंदर थ्योरीज आती है, जैसे फॉरम्स थ्योरी आ गई या सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी आ गई, ठीक है। ये जो थ्योरीज होती है, जो भी आपके नर्सिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जब आप कुछ भी डेवलप करते हो, कोई भी चीज़ या नई रिफाइन करते हो या रिसर्च करते हो तो क्या होती है आपकी जो थ्योरीज होती है साथ में वो भी कुछ नई थ्योरी है। मीन्स आप अगर कुछ भी काम कर रहे हो, आप कुछ नया खोज रहे हो तो उसमें आपको कुछ नई थ्योरिया भी डेवलप होगी, ठीक है। नए प्रिंसिपल्स भी आपको उससे रिगार्डिंग मिलेंगे। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो बेसिक सी बात है कि आपको कुछ नई थ्योरी आपके द्वारा भी मीन्स आप भी बना पाओगे और कुछ प्रिंसिपल्स आप भी निकाल पाओगे, ठीक है। तो जो भी प्रिंसिपल्स या जो थ्योरी होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी आपको नर्सिंग रिसर्च की नीड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्व द प्रॉब्लम्स और आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू द नर्सिंग प्रैक्टिसेस एंड नर्सिंग एजुकेशन। मीन्स कि आपकी जो भी स्टडी है उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन मीन्स कि आप बेसिकली अपन जो नर्सिंग जैसे अपन रिसर्च कर रहे हैं
जब अपन रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर बेसिक सी जब आप रिसर्च शुरू करते हो तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो हर प्रॉब्लम का एक बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए, या फिर अगर आपके सामने जैसे आप नर्सिंग फील्ड के अंदर ही कोई वर्क कर रहे हो, एजुकेशन से रिलेटेड ही कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो बेसिक क्या होगा, जैसे आपने कोई एक सेंटेंस पढ़ा या कोई एक टर्म पढ़ ली। अब टर्म बेसिक उस टर्म के अंदर क्या है कि आपको उस टर्म का नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाके उसको सर्च मारोगे कि वो टर्म होती क्या है। आपने क्या किया, उस टर्म से रिलेटेड क्या की रिसर्च। आपका नॉलेज क्या था, उस टर्म से रिलेटेड जीरो था, उस टर्म से रिलेटेड जीरो था। ये वो टर्म आपके सामने क्या थी, एक क्वेश्चन बन के खड़ी हुई थी। क्या थी, एक क्वेश्चन बन के वो टर्म एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे कि आपको एक टर्म का मीन्स जानना था, वो टर्म आपके सामने एक क्वेश्चन बन के खड़ी थी। अब आपको क्या करना था, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना था। तो आपने क्या किया, अपना गूगल ओपन किया और उस टर्म से रिलेटेड सर्च मारा। जैसे ही आपने सर्च मारा या रिसर्च की उस टर्म से रिलेटेड, तो उसका आपको मीन आइडेंटिफाई हुआ, मीन्स उसका आंसर मिला। तो रिसर्च का बेसिकली इस एग्जांपल के तौर पे देखें तो कहाँ यूज होता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, मीन्स किसी भी फील्ड में हो सकती है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके जो भी क्वेश्चंस है, उनके सॉल्यूशंस निकालने के लिए, उनका आंसर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं अपन, नर्सिंग रिसर्च का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको नर्सिंग रिसर्च की जो नीड और पर्पज है वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो मैं फिर एक बार वापस समझा देता हूँ। आपका जो भी आपकी जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस होती है, आपकी जो नर्सिंग एजुकेशन होता है, और आपकी जो फर्स्ट अपन वापस देख रहे हैं, आपकी जो नर्सिंग केयर है, नर्सिंग एजुकेशन है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो नॉलेज होता है, आपका जो भी बेस ऑफ नॉलेज होता है, उसको डेवलप करने के लिए, रिफाइन करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए हम क्या करते हैं, नर्सिंग जो नर्सिंग रिसर्च का यूज करते हैं, ठीक है। और का पे यूज होता है कि आपकी जो एविडेंस बेस्ड मीन्स आप जो भी पेशेंट को केयर देते हो, देखो बेसिक सी चीज़ है, अगर आप किसी भी पेशेंट को केयर दे रहे हो तो उससे रिगार्डिंग आपके पास डेटा भी हो गए, फैक्ट भी हो गए, ठीक है। तो उन सब चीज़ों मीन्स उन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए भी अपन नर्सिंग रिसर्च का यूज करते हैं, ठीक है। आपका जो भी नॉलेज है, ठीक है, आपका जो अपने प्रोफेशन से रिगार्डिंग नॉलेज है, उसको यूजफुल बनाने और उस नॉलेज के एक्सपांशन के लिए, उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी अपन नर्सिंग रिसर्च का यूज करते हैं। जो भी आपके प्रोफेशन से रिगार्डिंग नॉलेज है उसका और उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नर्सिंग रिसर्च का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर डिफाइन द पैरामीटर्स एंड बाउंड्रीज ऑफ द नर्सिंग, आपकी जो नर्सिंग है उसके बाउंड्रीज और पैरामीटर डिफाइन करने के लिए भी अपन नर्सिंग रिसर्च का यूज करते हैं, ठीक है। डेवलप रिफाइन एंड नर्सिंग थ्योरीज, आप जब रिसर्च करते हो तो बेसिक सी बात है, जब आप किसी चीज़ के अंदर घुस रहे हो तो आप वहाँ से कुछ ना कुछ नई चीज़ तो निकालोगे, तो नई थ्योरियाँ और नए प्रिंसिपल्स डेवलप करने के लिए भी अपन नर्सिंग रिसर्च का यूज करते हैं, ठीक है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर ढूंढने में या उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी अपन नर्सिंग रिसर्च का यूज करते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।